तो एक्शन फोन करेगा, ये तो मान्य है। एक्शन सभी को ही अपना हम यही से करवाते हैं कि काट के काम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? इसे हमने बोल दिया कि भाई सब लोग हैं ना, कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है। सभी को ओपन कर देंगे प्लीज। सीढ़ी का स्टार्ट करेंगे, टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। और आज क्रिकेट भी है, इंडिया और इंग्लैंड का है ना? तो चल नाराज है, चल नाराज बैंक का सब। सभी को ये अपना अपना वीडियो को ओपन करने मिल जाएंगे। कुलदीप जी, आप अपना वीडियो ओपन करेंगे। मैं चल नहीं रहा सर। कुलदीप जी, जी सर, सर डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा हूं तो। कुलदीप जी सबसे पहले आप म्यूट कर दे। या चलो, अब अपना वीडियो को ओपन कर लेंगे। ठीक, वेरी गुड। तो कल जितने भी चीजें हमने बताए थे सभी को पता है ना? कोई दिक्कत किसी को? हाँ। हाँ, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, पूछ सकते हैं आसानी से। जी, किसको किसको दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? जहां तक मैंने कल स्टार्ट किया था, जहां से मैंने एंड किया है, वहां तक किसी को कोई परेशानी समझने में? नहीं सर। चल, बहुत अच्छा बात है। तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो मैं किसी एक से पूछूं? तो देवर्पिता मैम, हाँ सर। आप बताएंगे कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण फिंगर में कितने डेल्टा पाए जाते हैं? वर्ल्ड में 2 डेल्टर, और सेंटर? 1। ठीक है, कॉपी देख के नहीं, वैसे बताना है बेसिकली। अच्छा ठीक है, ये तब से बोले नहीं थे सर। हाँ। अच्छा, तो कुलदीप जी आप बताएंगे। कॉपी को पहले हटाइए आगे से, साइड कीजिए। एस फैमिली जो फिंगर होते हैं, एस फैमिली का कोड क्या होता है? अनम्यूट कर लेंगे पहले, आपका म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लेंगे। जी सर। अब बोलेंगे। W4। नहीं नहीं नहीं, एस फैमिली में W4 नहीं होता है। हम बोले जी मैम, आप बताएंगे। बोलेंगे हाँ बिल्कुल। W1। W1 गलत। और 1 मिनट, देवर्पिता मैम को पता है। समाधि मैम आप बताएंगे। तो मैम आप अपना वीडियो को ओपन करेंगे। तो मैम अपना W3 वीडियो शायद। ओपन नहीं है, आप अपना वीडियो को ओपन कर लेंगे प्लीज। W3 है शायद। वीडियो को कहाँ से ओपन करें सर? मैं तो वीडियो ओपन दिखाई दे रहा है। সুমাদি, हाँ, তুমি যে পাতায় আছো সেইখানটাতে 3 জনে আছে, 4 জনে আছে নাকি তুমি একা আছো? चल, आ गया। এই তো open ठीक হয়ে है, গেছে। जो नाक ठीक की है, आ आगे गया आ गया आ गया। तो समझ में आप बताएंगे कि एस फैमिली का जो कोड होता है, एस फैमिली का कोड क्या होता है? असेंबली का कोड नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देवर पिता मैम को तो पता है, आप बता देंगे। बता दीजिए। W3। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और एस W3 फैमिली में, पीकॉक फैमिली का जो होगा वो है W4।
पिकअप आएगा W4। वेरी पिको। गुड कुलदीप जी। पिकअप जी सर। आएगा W4 होता है, ना कि एस फैमिली जी का। जी एस जी। फैमिली का वो डब्ल्यू W3 डब्ल्यू होता थ्री है। था सर। हाँ। जी और जी। आप बताएंगे कि लूप फिंगर जो होते हैं, लूप फिंगर में कितने सेंटर और कितने डेल्टा पाए जाते हैं? कुलदीप जी बताएंगे। कॉपी आप देख रहे हैं? कॉपी नहीं देखना है। नहीं 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 सर, काफी ये रखी अलग ही है सर, मेरी तो काफी। चलो, लूप फिंगर में कितने सेंटर और कितने डेल्टा होते हैं? ब्लू फिंगर में सर 2 डेल्टा ठीक। और 1 सेंटर एक होता है सर। गलत। आपने रिवाइज ही गलत। नहीं किया है। बिना रिवाइज का आपको कैसे पता चलेगा? आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है। रात्रि मैम आप बताएंगे लूप फिंगर में कितने सेंटर कितने डेल्टा होते हैं? याद नहीं है। याद नहीं है। देवरपिता मैम आपको पता है? वेरी गुड। एक सेंटर एक डेल्टा। बिल्कुल सही। एक सेकंड। इशारा ही काफी है। इशारा ही काफी है। जी 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 सर। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं वहां से आगे। वहां से आगे जो आप स्टार्ट करेंगे, अपन डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कोडिंग तक अपन ने किया था, यहाँ तक अपन ने किया था, है ना? कि अल्लार लूप का एल जी होता हाँ है, सर। रेडियल लूप का आर होता है, सिंपल अर्च का X1 होता है, टेंटेड अर्च आ गया तो X2 आ जाएगा। टारगेट सेंट्रिक वर्ड जो होता है वो सर्किल वाले होते हैं, उसमें जो होता है W1 होता है। बाकी वर्ड में W2 होता है, और एस फैमिली का कोड W3 होता है। W3। और पिकअप आई का W4 होता है। ओ। इसी और सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इस चीज को लिखेंगे। मैंने कल एक चीजें बताया था, वो ये हम्म कि पर्सनैलिटी जब भी कोई भी इंसान का देखा जाता है तो लेफ्ट हैंड का थंब से देखा जाता है। और लेफ्ट हैंड का थंब से ही पता चलेगा कि ये फिंगर क्या है। W1 है, W2 है, W3 है, या X1 है, X2 है, X3 है। सिंपल सी चीजें है। तो इस चीज का जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया था इन्होंने, एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर विलियम मार्स्टन। थ्योरी है ये। डॉक्टर विलियम मार्स्टन का ये थ्योरी है। उन्होंने ही पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। पूरी दुनिया में 4 तरह के पर्सनैलिटी पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में 4 तरह के पर्सनैलिटी पाए जाते हैं। डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, कॉम्प्लाइंट और एस्टेडी। डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, कॉम्प्लायंट और एसटीडी। अब यहाँ पे आपने डव देखा होगा कल। अब बहुत व्यक्ति यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम्म कल अपन ने देखा था फिर आज स्टडी देख रहा हूँ। तो ये डव मतलब होता है कबूतर, पीजन, है कि नहीं? जो कि शांति का हम्म प्रतीक होता है। जी इसको शांति का प्रतीक बताया जाता है, पीजन को। जब पिजन को शांति का प्रतीक बताया जाता है, ये स्टडी पर्सनैलिटी हुआ। स्टडी पर्सनैलिटी के व्यक्ति का जो लक्षण होता है वो शांति का लक्षण होते हैं। कम बोलते हैं, ज्यादातर नहीं, कम बोलते हैं, सुंदर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ये झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं। ये इसको झगड़ा झंझट में पसंद नहीं है इसको। ये स्टडी पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व है। और स्टडी पर्सनैलिटी का तुलना डॉग से किया जाता है। डॉग मतलब कबूतर। जो कबूतर का जो बिहेवियर है वो कैसा है, आप लोगों को जाहिर सी बात है पता होगा कि वो शांति का प्रतीक है, तो मतलब शांति है। तो ये कॉम्प्लाइंट आ गया, ये स्टडी में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। जी सर। ठीक। अब यहाँ पे स्टडी आ गया और यहाँ पे डोमिनेंट अपन देखते हैं। मैं ये दोनों पूरी दुनिया में यही दोनों का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो अपन लोग इस दोनों को पहले क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद अपन कॉम्प्लाइंट और इन्फ्लुएंशियल का चर्चा करेंगे। स्टडी पर्सनैलिटी जो होता है ये डॉब होता है। स्टडी पर्सनैलिटी जो होता है ये लूप से रिलेटेड होता है। याद रखेंगे, लूप से रिलेटेड होता है। इसमें एक सेंटर और एक डेल्टा पाए जाते हैं। लूप में एक सेंटर एक डेल्टा पाया गया था। लूप में एक सेंटर और एक डेल्टा पाया गया था, है ना?
तो लूप स्टडी पर्सनैलिटी में जी आते जी हैं, लिख लेंगे। एक साइड लूप लिख दीजिए और डैश देके तीर का निशान दे देंगे, उसको स्टडी करके डब लिख दीजिए। लूप डैश स्टडी पोस्ट में डब लिख देंगे। क्लियर? जी ये स्टडी लूप में आते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब यहाँ पे चलते हैं डोमिनेंट। जी डोमिनेंट ये ईगल है, एज ए बाज। ये किसी के अंडर में जीना नहीं चाहता है, इस तरह का व्यक्ति किसी के अंडर में नहीं जीना चाहता है। कुलदीप जी, आपका फिंगर W2 था, लेफ्ट हैंड का, एक सेंटर है, जी डेल्टा है कि नहीं है? आप रिलेटेड करेंगे, जी आपके जी बारे सर। में बता रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं, आप रिलेटेड करेंगे, ये आपका है ईगल, बाज। किसी के अंडर में नहीं जीना चाहते हैं आप, जी जी हमेशा जी सर। बड़ा सोचते हैं कि अपन बड़ा करेंगे। गुस्सा बहुत ज्यादा है आपको, जी जी गुस्सा तुरंत आ जाता है, जी कंट्रोल करने का क्षमता नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इमोशंस जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हैं आप। ये जी जी डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है, ये पर्सनैलिटी आपका है डोमिनेंट। अगर आपका जी फिंगर में जी एक जी सेंटर दो डेल्टा है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपना फिंगर देखेंगे, उसमें बताएंगे कि एक सेंटर दो डेल्टा है क्या। लेफ्ट हैंड का थंब देखना है अपने को, जी सर। एक सेंटर दो डेल्टा है, तो ये आपसे जी रिलेटेड। एक सेंटर, हाँ सर, दो डेल्टा है। हाँ, ये आपसे रिलेटेड करता है। आप जी किसी के अंडर में जीना नहीं चाहते हैं, हमेशा कुछ बड़ा चाहते हैं। गुस्सा बहुत जी जी ज्यादा है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। अगर कोई गलत किया तो फिर आपको बर्दाश्त नहीं होता है भाई, जी गलत जी चीजें सर। आपको बर्दाश्त नहीं होता। ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है, ये हमेशा बड़ा चाहता है, इसका सपना हमेशा बड़ा है। ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी का होता है। अब ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी में मैंने क्या बताया, ये वर्ल होता है, WHORL, वर्ल, जिसमें कि W2 होता है। जी मैंने बताया था एक सेंटर दो डेल्टा, इसको रिलेट करेंगे डोमिनेंट से, लिख लेंगे, फास्ट में लिखते चलेंगे। वर्ल, जैसे आपने लूप को दे के डैश में स्टडी और डब लिखे थे, वैसे वर्ल लिखेंगे, WHORL, जिसमें कि एक सेंटर दो डेल्टा होते हैं, वो डोमिनेंट में आते हैं। ये गुरप्रीता मैम, आप लिख रहे हैं क्या? नहीं लिखेंगे कैसे होगा? हेलो सर। जी सर एक बार क्लियर कर ले, थोड़ा क्या बोले? थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। रिपीट करना तो है क्या? हाँ, मैं बोल देती हूँ, मैं एक बार क्लियर कर लूँ। अब बोले पर्सनालिटी जो है लूप का है डॉग। डब, हाँ, एक चीज, लूप का स्टडी लिख के डब लिखना है, स्टडी लिख लेंगे अपन। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। हाँ हाँ, लूप का सेडी और डॉग हो गया। हो गया। ऊपर से उसके बाद आप लेकर आए हैं ईगल में, वो सब वर्ड, दिए हैं आर्च में, वन सेंटर, दो डेल्टा हो या एक डेल्टा, नो डेल्टा हो, आर्च में आप बोले हैं ईगल डोमिनेंट। नहीं 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 नहीं, अर्च में नहीं बोले हैं, वो अर्च नहीं बोले हैं, वर्ड बोले हैं, वर्ड। वॉल पे बोले हैं, हाँ, वॉल पे डोमिनेंट, तो डोमिनेंट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वॉल में डोमिनेंट। क्लियर। काम कर रहा और डोमिनेंट के साइड में आप लिख देंगे सर। ईगल, डोमिनेंट के बगल में ईगल लिख देंगे, जिसका थोड़ी देर के तुलना बाद। आज से किया जाता है। कितने बजे बंद करते हैं? 9 बजे। 9 बजे एकदम नहीं खाते में। ठीक है, अब यहाँ से नीचे चलते हैं अपन कॉम्पोनेंट पे। 7,000 रुपये नहीं लगा है। 8 बजे आओ, फिर हो जाएगा। कुलदीप जी, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे, जी अपन बोलते चलते हैं। ये कॉम्प्लाइंट आ गया। कॉम्प्लाइंट पे क्या है,
कि कॉम्प्लाइंट जो होता है इसको अपन एस फैमिली बोलते हैं, एस फैमिली, इसी को एस फैमिली बोला जाता है। आप एस फैमिली लिख के डैश करेंगे, कॉम्प्लाइंट लिख के आउल करेंगे। एस फैमिली लिख के डैश, कॉम्प्लाइंट लिख के आउल करेंगे। आउल बोला जाए तो उल्लू, बड़े बड़े आंखें वाले, इसमें बड़े बड़े आंखें वाले व्यक्ति होते हैं, इसका नजर सब पे रहता है भाई कि कौन क्या कर रहा है, कौन गलती करता है, कौन सही करता है। ये होता है कॉम्प्लाइंट, सब पे नजर ये रखते हैं क्या क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये कॉम्प्लाइंट हो गया। अब नीचे ऊपर चलते, यहाँ पे पिकाऊ का है और इन्फ्लुएंशियल है, इसको क्या बोलेंगे? आप लोग बताएंगे कि इसको क्या बोलेंगे, ये पिकाऊ इन्फ्लुएंशियल को क्या बोलेंगे? देवोर्पिता मैम बताएंगे, ये पिकॉक इन्फ्लुएंशियल बचा है तो इसको क्या बोलेंगे? आर्च। बिल्कुल सही, अर्च बोलेंगे। इसको अर्च लिख के आप डैश करेंगे, इन्फ्लुएंशियल और पिकॉक लिखेंगे। अब एक बात आप बताएंगे, अगर एक सेंटर एक डेल्टा आ गया तो, एक सेंटर एक डेल्टा आ गया तो उसको किस पे लेंगे अपन? स्टडी में लेंगे या डोमिनेंट में लेंगे? स्टेडी। स्टडी, वेरी गुड। अगर एक सेंटर दो डेल्टा आ गया तब किस में लेंगे? स्टडी में लेंगे या डोमिनेंट में लेंगे? डोमिनेंट में। वेरी गुड। अगर डोमिनेंट में। सही है, सही, बिल्कुल। अगर अर्च आ गया, टेंटेड अर्च आ गया, उसको किस में लेंगे? स्टडी में लेंगे, डोमिनेंट में लेंगे, कॉम्प्लाइंट में लेंगे या फिर इन्फ्लुएंशियल में लेंगे? इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल, वेरी गुड। अगर एस फैमिली आ गया तो उसको किस में लेना है? कंप्लाइंट सर। कॉम्प्लाइंट, सीधी सी बात है। एस फैमिली में दो सेंटर दो डेल्टा होते हैं। कॉम्प्लाइंट हो गया दो सेंटर दो डेल्टा, मतलब बड़ी बड़ी आंखों वाली, कॉम्प्लाइंट। इसका तुलना आउल से किया जाता है। आउल का आंख बड़े बड़े होते हैं, नजर सब पे रहता है उसका। पांच इंच वाले जैसे। ये चीजें हैं। अब यहाँ से अपन थोड़ा अब नीचे चलते हैं। ये ईगल है, ठीक है। इसका ये टोटल चीज है, इंडिपेंडेंट रहते हैं ये। आप लोग इसका हिंदी कर सकते हैं या इंग्लिश करके ये कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका हिंदी करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इसके बारे में अपन कल बताऊंगा कि ये क्या चीज है, क्योंकि अभी अगर इसमें आ गए तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्ट अभी आगे चलता हूँ। ये चीजें मैंने अभी बताया था लिखने के लिए कि लूप लिख के डैश करेंगे, स्टडी डब लिखेंगे। आप सभी लोगों ने लिख लिया? हाँ। बिल्कुल। कुलदीप जी, अभी मैंने ये लिखाए थे ना, लूप लिख के डैश करेंगे, स्टडी लिखेंगे और ऊपर में लिख लेंगे लेफ्ट थंब प्रिंट, लेफ्ट थंब का प्रिंट, और ये साइड स्टडी जहाँ पे लिखे यहाँ पे पर्सनैलिटी, ये चीजें लिख लेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी रिपोर्ट में जो आएगा यही चीज आएगा। लेफ्ट थंब पर्सनैलिटी। देवरपिता मैम आप भी लिख लेंगे फास्ट में? हाँ सर लिख रहे हैं सर। बिल्कुल। लिख लिए ना? चलो, अब यहाँ पे क्या है कि लूप है। लूप का तुलना किससे करते हैं? लूप हम लेफ्ट थंब का प्रिंट देखेंगे, फिंगर देखेंगे, लूप है। लूप है तो डायरेक्ट उसको बोल देंगे स्टडी पर्सनैलिटी है। स्टडी पर्सनैलिटी का तुलना डॉग से किया जाता है। डॉग मतलब कबूतर होता है, इसका
शांति का प्रतीक होता है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, पैसे को कम और रिलेशन को ज्यादा महत्व देते हैं, कम बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी नहीं आता है और ये झगड़ा झंझट से दूर रहते हैं। ये होता है लुक। अर्थ क्या होता है? अर्थ का तुलना इन्फ्लुएंशियल से किया जाता है। और ये पीकॉक इसको बोला जाता है। मतलब ये कि मधुर मधुर बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, लोगों को अपने ओर आकर्षित करने के लिए चाहते हैं। ये पीकॉक में आता है, इन्फ्लुएंशियल में आता है। ये वर्ल है, ये डोमिनेंट होता है, ये किसी के अंडर में जीना नहीं चाहता है। जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं ये पर्सनैलिटी डोमिनेंट का। इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये डोमिनेंट में है वह। और ये एस फैमिली वर्ड होते हैं। ये कॉम्प्लाइंट में आता है आउल। मतलब कि आउल जैसे दिमाग में छप गया आउल मतलब बड़ी बड़ी आंखें वाले उल्लू, बड़ी बड़ी आंखें वाले। तो ये क्या हो गया कि इसका आंखें बड़ी बड़ी, मतलब कि नजर सब पे, कौन क्या करता है, क्या सही है क्या गलत है, कोई भी डिसीजन लेने में ये लंबे समय लगाते हैं। उसका नीचे में लिखा हुआ है, आप लोगों को ये लिखने का जरूरत नहीं है, अभी मैं बोल रहा हूँ वो पीडीएफ में लिखा हुआ है, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा। इतना आप लोग लिख लिए, आगे चलते हैं। ये ओडिसी मोड है, ये आप लोग पढ़ लेंगे इस चीज को एक बार, है ना। ये स्टडी डब जो भी है उसी का जो अभी मैंने बताया था, बस वही चीजें हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? अच्छा कोई हाँ बात। सर, दिखाई तो दे रहा है, पढ़ नहीं पा रही हूँ। हाँ हाँ, कोई। छोटा छोटा बहुत। हाँ बहुत बहुत छोटा छोटा है ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक मिनट। हम्म। ये क्या है कि ब्रेन के बारे में बताया गया है, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। ब्रेन दो प्रकार के, लेफ्ट और राइट। डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरे ने 1981 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि मानव मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। उन्होंने राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के कार्यों के बारे में बताया तथा दोनों मस्तिष्क में अंतर 7% से अधिक हो तो तत्काल मनोवैज्ञानिक उपचार मिड ब्रेन एक्टिवेशन के माध्यम से किया जा सकता है। ये 7% क्या है? जब आप डीएमटी टेस्ट करेंगे बच्चों का, तो दोनों ब्रेन के बीच का जो अंतर होता है, अगर वो 7% से ज्यादा हो गया, 8, 9, 10, 11 हो गया, तो आप उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन बना करके मिड ब्रेन उसका एक्टिव जल्दी से हो जाएगा। उसका मिड ब्रेन एक्टिव करके उसका ब्रेन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में। मैंने उस दिन बताया था ना कि डीएमएलटी बहुत अनिवार्य चीज है मिड ब्रेन को लेके, ये वही है। अगर बच्चे का दोनों ब्रेन का अंतर 7% से कम है, तो बच्चे का रिजल्ट आने का संभावना 99% है कि एक दिन में आ जाता है। ये होता है ब्रेन डोमिनेंस, जिससे मानव दोनों मस्तिष्क का उपयोग संतुलित रूप से कर सके। संबंधित विद्यार्थी दोनों मस्तिष्क के मध्य अंतर 7% से अधिक के नहीं है। सीधी सी बात है, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे ब्रेन डोमिनेंस लेफ्ट और राइट ब्रेन आता है, वहां पे 7% से अगर ज्यादा अंतराल है तो आप उसको मिड ब्रेन एक्टिवेशन का क्लास देके उसका ब्रेन को ज्यादा हाई लेवल पर डेवलप कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे है मानव मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं। ऐसा देखा गया है कि 20 में 80% लोग लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करते हैं, लेफ्ट ब्रेन का उपयोग करती है। किंतु डीएमटी रिपोर्ट से यह वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट होता है कि कौन सा मस्तिष्क अधिक सक्रिय है, लेफ्ट है या राइट है। यह डीएमटी रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम किया बच्चों का, तो उसका लर्निंग पैटर्न ज्यादा होता है। मतलब कि विद्यार्थी अधिक सीखता है, उसको पढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, पढ़ने में उसको ज्यादा रुचि होती है अन्य चीजों के कंपेरिजन में। संबंधित विद्यार्थी दायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय है, संबंधित विद्यार्थी बायां मस्तिष्क अधिक सक्रिय है। सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे अगर चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि डीएमटी रिपोर्ट से लर्निंग पैटर्न के बारे में पता चलता है कि आपके बच्चे, मान के चलिए कि आपका बच्चा, पूरी दुनिया में कोई भी इंसान हो, वो 3 तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, केवल 3 तरह से। किसी को विजुअल यानी देखा हुआ चीज याद होगा, किसी को ऑडिटरी सुना हुआ चीज होगा, किसी को कैनेस्थेटिक, जब तक वो लिखेगा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा तो याद नहीं होगा। तो आपका क्या बिहेवियर है,
आपको कैसे याद होता है, विजुअल है क्या, ऑडिटरी है या काइनेस्थेटिक है, या डीएमएटी रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा। सबका रिपोर्ट बनेगा, सबका रिपोर्ट बनाएंगे, और सब कोई अपना अपना काउंसलिंग करेंगे। सब कोई रेडी रहेंगे रिपोर्ट बनाने के लिए, बस थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। विजुअल बच्चे हैं तो विजुअल बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, उसको तो बोल बोल के नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको कोई भी चीज दिखा के पढ़ाया जाएगा। बच्चे देख के पढ़ेंगे, ऐसे देख के पढ़ेंगे, और बच्चे चुपचाप पढ़ेंगे। हाथ पे आगे में किताब है, वो ज्यादा बोलेंगे नहीं। अगर बच्चे ऑडिटरी है, अगर बच्चे ऑडिटरी है तो वो बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे। हर जगह एक चीज देखा गया है कि पेरेंट्स गलती करते हैं अपने बच्चों के साथ में। अगर बच्चे बोल बोल के पढ़ाई करते हैं तो बच्चे ऑडिटरी है, लेकिन वहां पे क्या है कि पेरेंट्स ही बोलते बाबू बोल बोल के पढ़ो। अगर बच्चे आपका विजुअल है तो बच्चे बोल बोल के पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे ना। आपका बच्चे का ब्रेन डोमिनेंस जो है, ब्रेन की जो क्षमता है वो विजुअल है। बच्चे को आपका जो है वो देखा हुआ चीज ज्यादा याद होता है, तो वो बच्चे चुपचाप पढ़ेंगे। पहला चीज। अगर बच्चे कैनेस्थेटिक है तो बच्चे लिख लिख के याद करेंगे, ना कि वो बोल बोल के पढ़ेंगे। अगर आपने वहां पे बोल दिया कि बाबू तुम बोल बोल के पढ़ो, तो बच्चे को याद नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा विजुअल है, आपका बच्चा कैनेस्थेटिक है, ना कि आपका बच्चा ऑडिटरी है। अगर ऑडिटरी रहता तो आपका बच्चा बोल बोल के पढ़ता। क्लियर यहाँ पे? समझ में आ रहा कुलदीप जी, समझ जी में आ रहा सर। ना? जी 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 सर, जी सर। जी देवर्पिता मैम, समझ में आ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है देवर्पिता मैम? वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नीचे। नीचे क्या है, और तीसरी है, ये चीजें क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग एक बार इस चीज को पढ़ लेंगे, एक बार आप लोग इस चीज को पढ़ लेंगे कि विजुअल का क्या है, कैनेस्थेटिक का क्या है, और ऑडिटरी का क्या है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएंगे। मानव मस्तिष्क में जो 5 लोब होते हैं, मानव मस्तिष्क के कुल 10 लोब्स होते हैं, कुल 10। 5 लेफ्ट में होते हैं और 5 राइट में होते हैं। मतलब लोब कहाँ पे, कहाँ से रिलेट करेंगे, ब्रेन से रिलेट करेंगे, कहाँ पे, फिंगर पे। 1 2 3 4 5, 5 लोग। 1 2 3 4 5, 5 लोग यहाँ से अपन करेंगे। और दोनों में मिलाकर के 1200 करोड़ से अधिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि ये सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। ये संग्रह करता है कि आपके ब्रेन में क्या है, और ये फ्रंटल लोब अधिक सक्रिय रहता है। ये चीजें होते हैं, स्ट्रेंथ अगर जिसका ज्यादा रहा, ये चीजें होता है। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। टेम्पोरल लोब क्या होता है, खैर ये सब ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे बस। ऑसिपिटल लोब क्या होता है दिक सक्रिय होने से, यहाँ पे आपको क्लियर पता चलेगा। अब यहाँ पे चलते हैं पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। ये क्या है, कोड DISC है ना, इसको डिस्क बोला जी गया। DISC, D फॉर डोमिनेंट, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, S फॉर स्टडी, C फॉर कॉम्प्लाइंट। क्लियर? D फॉर डोमिनेंट, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, L फॉर स्टडी और C फॉर कॉम्प्लाइंट। डॉक्टर विलियम मार्स्टन ने के अनुसार मनुष्य 4 प्रकार का व्यक्तित्व होते हैं। संबंधित विद्यार्थी डोमिनेंट ईगल है, डोमिनेंट ईगल है। इस व्यक्ति की तुलना ईगल से की जाती है। ये अपन सेंड करेंगे, ये एक बार पढ़ लेंगे, फिर इसी का ट्रेनिंग आपको कल देंगे। ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि आज पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। पहले बता देंगे फिर समझ में नहीं आएगा। मैं सबको ये सेंड करूंगा, ये वाले पीडीएफ कम से कम ये देख लेंगे। 5 नंबर में पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर के बारे में, ये टोटल यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आज। आज अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आज अपन को क्रिकेट भी देखना है। इंडिया और इंग्लैंड का शायद आज मैच है, तो क्रिकेट भी आज देखना है। मैंने फिर भी सोचा नहीं, पहले कुछ ट्रेनिंग दे दूं, क्योंकि क्रिकेट का हम दीवाने हैं, क्रिकेट बहुत देखते हैं इसीलिए। जी तो फिर भी मैंने आधा घंटा समय निकाल करके मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ कर दूं तो ज्यादा समझ में आएंगे। तो ये चीजें आप लोग पढ़ लेंगे। फिर नीचे आते हैं, ये स्टडी है। यहाँ पे
यही से बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। तो मैंने बताया था कि डोमिनेंट का क्या बिहेवियर है। यहाँ पे बिहेवियर, इस व्यक्ति की तुलना, लोगों की तुलना ईगल से की जाती है। इस प्रकार के लोग अवसर की तलाश में रहते हैं। अवसर बोले तो काम की तलाश में रहते हैं। कोई काम मिल जाए भाई कर लेंगे, लेकिन काम मेरा अपना होना चाहिए। तथा इनको चुनौतियों से लड़ना पसंद पड़ता है। हमेशा चैलेंज वाले काम में ये चाहता है कि मेरे को कोई चैलेंज वाला काम दे देंगे तो हम उसको करने में सक्षम हो जाएंगे। और यह निर्णयात्मक प्रवृत्ति के होते हैं और उज्जर किस्म के होते हैं, और वह कभी कभी जिद्दी भी हो जाते हैं। ये डोमिनेंट पर्सनैलिटी का है। और ये इन्फ्लुएंशियल का है। देवोर्पिता मैम, आपको समझ में आ रहा है ना सब चीज? और ये इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल क्या है? इस व्यक्ति की लोगों की तुलना मोर से की जाती है। मोर, इस प्रकार के लोगों को बोलने बातें करने अधिक पसंद है। यह किसी वार्ता के दौरान स्वयं की ओर ध्यान आकर्षित करवाने में प्रयत्नशील रहते हैं और अधिक जुनूनी और उत्साही होते हैं। मैंने बताया था, वही चीजें आपके आ गया है। किंतु इस प्रकार के व्यक्ति की लोगों में सबसे बड़ी जो कमजोरी देखी गई है, यह लेक ऑफ टाइम होते हैं। मतलब कि इसको समय का ज्ञान नहीं होता है, कब कहाँ कैसे कितने टाइम पे पहुंचना है। समय प्रबंधन में कच्चे होते हैं ये महापुरुष। ये इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति समय में कच्चे होते हैं। कम समय दे दिया, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, भाई वो 1 घंटा लगा देता है। ऐसा प्रवृत्ति के ये व्यक्ति होते हैं। अब आते हैं ये स्टडी में। स्टडी क्या है? स्टडी इस व्यक्ति के पुराने खुश मिजाज और मिलनसार होते हैं। अधिक मेहनती और अपने हाल में मस्त रहने वाले होते हैं। यह लोग लड़ाई झगड़े और आमना सामना की स्थिति से दूर रहते हैं। ये स्टडी है। स्टडी का तुलना किससे किया गया था? डॉग से। डॉग क्या है? पिजन, कबूतर, शांति का प्रतीक, खुश मिजाज मिलनसार इंसान। ये हो गया। अब ये कॉम्प्लाइंट है। संबंधित विद्यार्थी का व्यक्तित्व कॉम्प्लाइंट है। इस व्यक्ति के प्राणियों की तुलना आउल से की जाती है। यह व्यक्ति सोच समझकर जोखिम उठाते हैं, बहुत लंबे समय लेते हैं। यह विश्लेषण पर अधिक ध्यान देते हैं। यह दोहरी सोच में उलझे रहते हैं, क्या मैं ये करूं या ना करूं। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं ये व्यक्ति। यह किसी भी निर्णय में लेने में अधिक समय लेते हैं। यह कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है ना, नीचे में यह कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के व्यक्ति होते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। कल इस चीज के बारे में हम पूछेंगे, मुंह में जुबान पे होनी चाहिए ये बातें। मैं डायरेक्ट पूछूंगा, स्टडी का क्या बिहेवियर है, डोमिनेंट का क्या बिहेवियर है। देवोर्पिता मैम समझ रहे हैं ना? जब तक मेहनत नहीं करेंगे फिर फल नहीं मिलने वाला है। किसी भी पर्सन का आप लेफ्ट थंब देख के बता सकते हैं, अगर आपने ये 4 चीज पढ़ लिया, केवल ये 4 चीज पढ़ लिया ना, किसी भी पर्सन का आप देख लेंगे लेफ्ट थंब, बता सकते हैं उसके बारे में, उसका बिहेवियर के बारे में आप बता सकते हैं ये किस चीज का है। अगर किसी भी पर्सन का आपने बता दिया ना, वो तो खुश हो जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसे बता रहे हैं। तो यहाँ तक ये पीडीएफ आज आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको बस ये, बाकी ये मैं आप लोगों को कल कराऊंगा, है ना। आज यही पे अपन एंड करेंगे। तो देवोर्पिता मैम, ओके मैम। पीडीएफ आप सबों को मिल जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है सोमादि मैम, आप बताएंगे कहीं पे कोई परेशानी आपको? नो, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जी एकदम सर। एकदम। और देवोर्पिता मैम तो लग रहे हैं आज बहुत ज्यादा टेंशन में है। आवाज नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रहा है आपका? सर जहाँ पे बैठे हैं ना हाँ, आज, वहाँ हाँ। पे ना ऐसे करके बैठे हैं, अच्छा। इसीलिए ऐसा लग रहा है। अच्छा, आज यही पे एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच है, वो देखना अनिवार्य है, क्योंकि क्रिकेट के हम दीवाने हैं भाई। क्रिकेट देश का, अपना देश के खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, तो वो चीजें अपन देखना चाहते हैं, इसीलिए। तो इतने सर चीज कौन जीतेगा सर?
इंडिया ही जीतेगा क्योंकि जब मैंने आया था उस टाइम देखा था कि फिलिप सॉल्ट पहला यानी तीसरा बॉल में अर्शदीप का आउट हो चुका था। पहला ओवर का तीसरा बॉल में 0 में 1 विकेट चले गया था। आपने बताया तो मैंने 10-15 मिनट क्रिकेट देखा था, उसके बाद फिर मैंने आया है ठीक है, एंड करते हैं, जी है ना? जी सर। चलते हैं, बाय, टेक केयर। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।